कैसे करेगी जब जनता को पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा प्रतिनिधि वहाँ पर मौजूद था, कौन सा कॉर्पोरेटर वहाँ पर मौजूद था, उनको पता ही नहीं चलेगा तो फैसला कैसे करेगी? जब तक लोगों के नाम, लोगों के चेहरे सामने नहीं आते, फैसला कैसे करेगी जनता? कि अभी तो बालिया मामा जीत कर आ गए, तो टोरेंट पावर को भगाने का काम वो कब करेंगे, कितनी जल्दी करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ इसके बारे में बताना चाहेंगे? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। 20 मई को अभी जो इलेक्शन हुआ लोकसभा का, उसके बाद काफ़ी सारे आप लोगों ने चेंजेस देखे भिवंडी शहर के अंदर के इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना, वो सब हम आपको बताएंगे। लेकिन जब से बालिया मामा ने फॉर्म भरा तब से लेकर अब तक, यानी जो जीत हासिल करने का वक्त था तब से लेकर अब तक, आपने भिवंडी शहर में कई सारे उतार चढ़ाव देखे। आपने कई बार ये भी देखा कि एक पार्टी के लोग दूसरी पार्टियों पर कीचड़ उछालते हुए नज़र आए, इसका उसका नाम बदनाम करते हुए नज़र आए, और ऐसी ऐसी लैंग्वेजेस और ऐसे ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल हुए कि क्या कहें उसके बारे में। उसके अलावा आपने कई सारा चीज़ें ये भी देखा होगा कि जब ये सारी चीज़ें शुरू हुई तो भिवंडी शहर के अंदर बहुत सारे लोगों ने समर्थन किसी एक को किया लेकिन काम किसी और का किया। ऐसा भी देखने को मिला है कि कई सारे लोग वाटिका होटल में भी पकड़े गए और वहाँ पर भी ये मामला नज़र आया कि जो बालिया मामा का साथ देने वाले लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं शुरू से लेकर आखिरी तक, ये क्या है और इसके अंदर की क्या बातें हैं, हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अखिल जावा भाई। तो उनसे ज़रा खुलासा करेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या थी, शुरू से लेकर एंड तक ज़रा हमें खुलकर बताइए और उसके बारे में समझाइए। तो जी अखिल भाई, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपसे, और बताइए हमें कि आप कहाँ से शुरुआत करेंगे और कैसे बताएंगे इन सारी चीज़ों को। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगा, और बहैसियत प्रवक्ता जो भी बातें आपके सामने रखूंगा वो बहुत ही जिम्मेदारी के साथ रखूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बालिया मामा का जो नाम है वो 3 महीना पहले हमारे वार्ड के जो कॉर्पोरेटर है तला मोमिन साहब, क्योंकि मेरे दोस्त भी हैं, उन्होंने मुझको साफ अल्फाज में कह दिया था कि जाओ भाई, इंडिया इत्तेहाद का जो भी कैंडिडेट है वो बालिया मामा ही रहेंगे, चाहे पार्टी कोई सी भी हो। और ये बोले मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ और तुम बालिया मामा के लिए काम करना शुरू करो, क्योंकि पार्टी कोई भी रहेगी लेकिन कैंडिडेट बालिया मामा ही रहेंगे। और तला मोमिन की बात सही साबित हुई और इत्तेफाक से बालिया मामा हमारी पार्टी के उम्मीदवार बनकर आए, तो हमारे लिए और खुशी का मामला हो गया। उसके बाद जैसा कि आपको भी मालूम है कि कुछ लोगों ने ऐसा इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस के लोग थोड़ा सा नाराज़ है, तो मैंने बज़ात खुद रशीद ताहिर मोमिन साहब से मुलाकात किया और मैंने उनसे कहा कि ऐसा ऐसा गांव में चर्चा चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम बालिया मामा के ख़िलाफ़ नहीं हैं, थोड़ा सा ऊपरी स्तर पे मामला ये चल रहा है कि पंजा सिंबल होना चाहिए, उनकी पार्टी का कुछ ना कुछ होना चाहिए, सिंबल होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद अगर बोले बालिया मामा को मुझको ऑफिशियली लेटर आ जाता है, वो ऑफिशियली ऑर्डर आ जाता है, तो हम बालिया मामा का ही काम करेंगे, वो चाहे इंडिया इत्तेहाद की किसी भी पार्टी से। ऑफिशियल ऑर्डर, इसका मतलब क्या क्या कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस में शामिल नहीं है कि उनको ऑफिशियल लेटर की ज़रूरत पड़ेगी? जैसे उनके जहन में एक बात ये चल रही थी कि शरद पवार साहब और जैसे जयंत पाटिल साहब है और अहवाड़ साहब है, इनकी मेहनत मुशक्क़त से शरद पवार साहब ने उनका अनाउंसमेंट दिया था। लेकिन पार्टियां भले इंडिया इत्तेहाद है लेकिन पार्टियां अलग अलग है, तो जो इनका जो वरिष्ठ है, जो महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनके तरफ से शायद इशारा नहीं रहा हो या रहा हो, उनका अंदरूनी मामला है। तो जो जवाब मुझको मिला, मैं आपको मुझसे बोल रहा हूँ कि रशीद ताहिर साहब ने कहा कि मैं उनका काम करूँगा, खाली मुझको मेरे ऑर्डर का इंतज़ार है। और जब वो ऑर्डर आया तो उन्होंने पूरे ईमानदारी से काम किया। दूसरा, लेकिन कहने के मुताबिक तो ये कि उन्होंने काम नहीं किया, ये तो ऐसा शोएब गुड्डू ने वीडियो के जरिए जारी भी किया था कि उन्होंने काम नहीं किया, दूसरा रईस शेख ने काम नहीं किया, और आप बोल रहे हैं उन्होंने काम किया। देखिए, मैं जिम्मेदारी के साथ कहूँगा कि शोएब गुड्डू साहब एक बहुत अच्छे प्रेसिडेंट है। चूँकि आपने उनके इंटरव्यू में बात सुनी होगी कि ईस्ट एंड वेस्ट में कहीं ना कहीं उनके काम करने पर पाबंदी आयद की गई थी। ये बजाते खुद शोएब गुड्डू साहब ने कहा है, और ये बहुत गलत काम था। मतलब पाबंदी जो थी, अगर ऐसा सच्चाई है तो गलत काम था। उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि शोएब गुड्डू साहब की छवि में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो भी पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, उनकी एक बड़ी चेन शोएब गुड्डू ने खड़ी किया। अगर वो 2 कदम आगे नहीं थे तो 2 कदम पीछे भी नहीं थे, और उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। और ठीक है, थोड़ी सी नाराज़गी तो आपसी पार्टी में होती है, तो ये दो दूसरी पार्टियां थी, कांग्रेस या समाजवादी XYZ, आज इंडिया इत्तेहाद चल रहा है, तो ये सब एक ही हो गए हैं, ठीक है। और रहा सवाल रईस शेख का, तो रईस शेख साहब की पार्टी का अंदरूनी मामला था, उन लोगों ने तो पहले ही मतलब एक्सेप्ट कर लिया था बालिया मामा को, और जो अंदरूनी मामला उनका जब मसला हल हुआ तो रईस शेख साहब ने भी काम किया। कई सारे लोग उनसे भी नाराज़ नज़र आए थे रईस शेख से, कि उनका कहना ऐसा था कि जब, अगर मैं मेरे सर्वे की बात करूं, मैंने मेरे सर्वे में भी ये देखा कि लोगों ने कहा है रईस शेख साहब
इंडिया अलायंस का प्रचार कम और समाजवादी का प्रचार ज़्यादा कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो जहाँ भी वो जा रहे हैं, जहाँ भी उनका स्टेज लग रहा है, तो वहाँ पर ऐसा देखा गया कि अगर एक झंडा तुतारी का है तो 10 झंडे समाजवादी के हैं, जबकि वो बैलेंस होना चाहिए था। और लोगों ने उस पर भी नाराज़गी जताई थी कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर इस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, ये चीज़ तो मैंने भी मार्क किया था, क्योंकि एक प्रोग्राम में इत्तेफाक से वहाँ से मेरा गुजर हुआ खंडूपाड़े की तरफ, तो वहाँ पर एक स्टेज लगा हुआ था। तो मैंने वहाँ पर मार्क किया कि सेंटर में एक तुतारी का झंडा लगा हुआ था और साइड में 3-4 समाजवादी के झंडे लगे हुए थे। तो मैंने फ़ौरन उस चीज़ के ऊपर, क्योंकि मैं ज़मीनी लेवल पर काम करता हूँ और ज़मीनी लेवल पर हर चीज़ पर हम लोग नज़र रखते हैं, हर चीज़ पर। हमको एसी ऑफिस में बैठ के काम करने की आदत नहीं है, और इसीलिए मैंने आपको कॉन्फिडेंस के साथ कहा भी था, आपकी चैनल पे कहा था मैं, कि बालिया मामा की जीत पक्की है, चाहे कैसे भी। तो लेकिन रईस शेख नगर जो 1,08,000 वोट यहाँ से मिला है, ईस्ट एंड वेस्ट दोनों जगह से 1,08,000 वोट के लगभग मिला है, तो आप किसी पे ब्लेम लगा के मतलब नहीं है, काम हुआ है तो मिला है। तो मतलब ये बात परफेक्ट है कि शोएब गुड्डू साहब ने अपने स्तर पे बहुत अच्छा काम किया, रशीद ताहिर ने अपने स्तर पे बहुत अच्छा काम किया, रईस शेख साहब ने अपने स्तर पे बहुत काम किया, रुपेश महात्र ने भी किया, और उसके अलावा धर्मगुरु और उलमाओं का तो बहुत बड़ा रोल रहा है। और आम जनता ने जो एक मूड बनाया, और मूड बनाकर आम जनता ने जो बालिया मामा से मोहब्बत जाहिर की, तो ये सबके साथ मिलजुल कर जो एक ट्यूनिंग होती है, ये ट्यूनिंग का रिजल्ट है कि बालिया मामा कामयाब हुए। तो इस पे मैं नहीं समझता कि किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना मुनासिब है। काम नहीं हुआ होता तो रिजल्ट ये नहीं आता। अक्सर यही होता है कि जब काम नहीं होता तब ज़्यादा इल्ज़ाम लगते हैं, जब काम हो जाता है तो फिर वो जो सारे इल्ज़ाम होते हैं वो ऑटोमेटिक धुल जाते हैं। अभी एक बात करूँ वाटिका होटल की, 12 लोग वहाँ पर नज़र आए। किसी ने कहा कि उसका वीडियो भी बना हुआ है, लेकिन अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं आई। ऐसा सुनने में आया था कि बालिया मामा अगर जीत जाते हैं तो उसको दबा दिया जाएगा, और अगर नहीं जीतेंगे तो उसको मंजर आम पे लाया जाएगा। इसमें क्या है मतलब इसका? देखिए, ये ओरल बातें हैं कि जीत जाएंगे तो दबा दिया जाएगा, नहीं जीतेंगे तो उजागर किया जाएगा। पब्लिक कह रही है, मतलब ये पब्लिक मतलब, तो बालिया मामा चूँकि कामयाब हो चुके हैं, और जिन्होंने उनका काम किया वो भी, और जिन्होंने उनका काम नहीं किया वो भी, सब अब बालिया मामा की जिम्मेदारी में जा चुके हैं। वो चाहे किसी भी पार्टी के हो, किसी भी पार्टी के हो, वोट दिया हो ना दिया हो, काम किया हो ना किया हो, वो तो सब उनकी जिम्मेदारी है, बराबर जिम्मेदारी में आ चुके हैं। और एक अच्छा लीडर जो होता है, तो मैं समझता हूँ कि जो वाटिका की कहानी बार बार सामने आ रही है, और मैंने कई कमेंट भी पढ़ा, और मैंने कई मतलब न्यूज़ चैनल पर भी देखा कि बहुत से लोगों की ये चाहत है कि उन लोगों का नाम उजागर करेगा, और उनकी भी जो ख्वाहिश है वो गैर वाजिबी नहीं है। वो भी जानना चाहते हैं ना कि भाई कौन लोग हैं, ताकि वो भी नज़र में आए, पहचान में आए, पब्लिक जाने, ताकि आइंदा उनका चेहरा ख्याल रखे कि भाई इन लोगों से दूर रहना है। तो ऐसे ही लोग जो है वो बेचने का काम करते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि उसमें एक कारपोरेटर ने ये भी कहा था कि मुझको वहाँ पर अचानक बुलाया गया, मतलब मुझको मेरे इल्म में नहीं। तो हलीम अंसारी का वीडियो खुद उन्होंने डाला, मैंने भी अपने चैनल पे पोस्ट किया था उसको, तो उन्होंने खुद कहा था। तो जैसे उन्होंने ये बात कही कि मुझको अचानक बुलाया गया, वो चीज़ मेरे इल्म में नहीं थी। तो जहाँ तक सच्चाई है कि वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, वहाँ पर वो लोग अचानक गए हैं या प्लानिंग के साथ गए हैं, इसका 100% कोई कॉन्फिडेंस के साथ कह नहीं सकता। लेकिन अगर उन्होंने जानबूझकर वो हरकत की है तो उसका भी फैसला उनके वार्ड की जनता करेगी, और अगर वो बेकसूर है तो उसका भी फैसला उनकी वार्ड की जनता करेगी। अब वीडियो की जहाँ तक बात है, तो मानी बात है, वीडियो में वो चेहरे दिखाई देंगे, लेकिन ये तो दिखाई नहीं देगा कि उनको वहाँ पर अचानक बुलाया गया था या प्लानिंग से बुलाया गया था। ये चीज़ वहाँ इसमें दिखाई नहीं देगी। ये तो बुलाने वाला खुद बताएगा ना कि उनको बुलाया किसने था और किस वजह से बुलाया था, ये तो खुद बताएंगे। कभी ऐसा भी होता है कि जो हार जाता है वो अपनी हार की खुन्नस निकालने के लिए भी लोगों को लपेटना शुरू कर देगा। एग्जैक्टली वही हो सकता है ना। तो मैं तो बालिया मामा से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जीत चुके हो, और जब आप जीत चुके हो तो आपकी जिम्मेदारी में सब आ जाते हैं, सबकी सब आ जाते हैं। तो किसी की छवि बिगाड़ना और बनाना, इससे परहेज करना ही ज़्यादा बेहतर है। अगर वो कसूरवार है तो उनका जो फैसला है उनकी वार्ड की जनता करेगी, और अगर वो बेकसूर है तो उनका भी फैसला उनकी वार्ड की जनता करेगी। कैसे करेगी जब जनता को पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा प्रतिनिधि वहाँ पर मौजूद था, कौन सा कॉर्पोरेटर वहाँ पर मौजूद था, उनको पता ही नहीं चलेगा तो फैसला कैसे करेगी? जब तक लोगों के नाम, लोगों के चेहरे सामने नहीं आते, फैसला कैसे करेगी? जनता आज जो ना बहुत जागरूक हो चुकी है। जनता इतनी जागरूक हो चुकी है कि आपने इस इलेक्शन में देखा कि कई लोगों ने मतलब इन्हें तोड़ने मरोड़ने का भी काम किया, लालच भी दी गई। लेकिन ये पहला इलेक्शन था जो सुबह 7 बजे से लोगों ने इलेक्शन में काम करना शुरू कर दिया। बराबर है, उनकी दिली ख्वाहिश है, जनता की दिली ख्वाहिश है, मैं मानता हूँ, इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। जनता को अप्रिशिएट करना चाहिए इस बार कि उन्होंने 30-40% से लाकर 60% पे खड़ा किया वोटिंग परसेंटेज को। बहुत अच्छा था वो।
तो आपके कहने के मुताबिक, लफ्ज़ आपने कहने के मुताबिक कहा है, आप एक प्रेस रिपोर्टर हो और मैं एक पार्टी का प्रवक्ता हूँ। तो जब आप विथ कॉन्फिडेंस नहीं बोल सकते कि वो जो भी लोग थे वो कसूरवार है। यकीन जानिए, अगर मुझे पता चल गया ना कि किसने कॉल किया था और किसको कॉल किया था और क्यों बुलाया था, मैं विद कॉन्फिडेंस ये बात आपको बोलूँगा और आपसे कहूँगा भी, आपको नहीं, पूरी जनता को, पूरी भिवंडी को बताऊँगा कि यहाँ पर कौन था और कौन नहीं था, क्योंकि अभी तक किसी को वो मंजर आम पर लाया ही नहीं गया। सच्चाई सामने लाना आपका काम है, सच्चाई सामने लाना आपका काम है, लेकिन उस वक्त तक का मैं तो नहीं बोल सकता ना बहैसियत प्रवक्ता, क्योंकि मेरे पास उसका कोई खास सबूत नहीं है, उसका प्रूफ नहीं है। बराबर है, एक आदमी एक रास्ते से गुजर रहे हैं, बराबर है, उस रास्ते में अगर कोई हादसा हो जाता है और वो वीडियो में आ जाता है, तो ज़रूरी है कि वो उस हादसे में, वो जिस आदमी का फ़ोटो आया है वो उस हादसे में शामिल है, ऐसा तो हो नहीं सकता। हादसा अलग चीज़ है और प्लानिंग करके जाना वो एक अलग चीज़ है। वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि वो विद प्लानिंग गए थे, अचानक गए थे, वही मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर बात ये है कि प्लानिंग के साथ नहीं गए थे, तो फिर हलीम अंसारी ने खुद अपनी वीडियो में कहा है कि अगर मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई तो मैं खुद सबके नाम जाहिर कर दूंगा। तो ये क्या था फिर? क्या इससे बात समझ में आती है कि कहीं ना कहीं ये प्लानिंग ही है, क्योंकि उनको भी पता है कि चीज़ें क्या हो रही थी वहाँ पर, तभी तो उन्होंने ये बात बोली अपनी वीडियो में, वरना वो क्यों बोलते? बदनाम करने की जहाँ तक बात है तो उसका आप दूसरे एंगल से भी सोचिए कि मुझको बदनाम करने की कोशिश की गई, मतलब वो अगर वहाँ पर जो मकसद के तहत गए थे वो मकसद था ही नहीं, तो ही वो बोल रहे हैं मुझको बदनाम करने की कोशिश की गई। अगर चोर कभी बोलता है कोर्ट में कि नहीं मैंने चोरी की है? देखिए, आप जो है ना इस मामले को कुछ ज़्यादा तूल दे रहे हैं। मैं तूल नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ। आपको नहीं, तो मैंने आपको क्लियर किया ना कि आप पत्रकार हैं, आप अपने हिसाब से उसका खुलासा कर सकते हैं, मेरे तरफ से कोई पाबंदी। आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया कि इसकी सच्चाई क्या है, अगर आप जानते हैं तो आप बताएं। नहीं, सच्चाई के ताल्लुक से अभी फिल वक्त हमारे पास कुछ भी नहीं है, और जैसा कि मैंने कहा, मतलब एक अच्छे लीडर की तरह, मतलब जो होना चाहिए, क्योंकि किसी की छवि बिगाड़ना और बनाना उसका फैसला उसकी वार्ड की जनता करेगी, अगर वो पिक्चर क्लियर भी होती है तो। बस मैं इतना ही आपसे कहना चाहूँगा। इसके अलावा अभी तो बालिया मामा जीत कर आ चुके, लोगों ने बहुत सारे मुद्दे उठाए थे, अलग अलग पार्टी के उम्मीदवारों ने अलग अलग बातें कही। बालिया मामा का जो कमिटमेंट था कि अगर मैं जीत कर आता हूं तो मैं सबसे पहले टोरेंट को भगाने का काम करूंगा, उसके अलावा बाकी चीज़ें बात देखी जाएगी, रोज़गार है, पावर लूम है। तो आपको क्या लगता है कि अभी तो बालिया मामा जीत कर आ गए, तो टोरेंट पावर को भगाने का काम वो कब करेंगे, कितनी जल्दी करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ इसके बारे में बताना चाहेंगे? देखिए, बालिया मामा ने अगर कमेंट किया है, मैंने भी सुना है, तो टोरेंट को हटाने का जो प्रोसीजर है वो तो ठीक है, लेकिन अगर 200 यूनिट फ्री वाला मामला भी सामने आ जाता है तो जनता के लिए बहुत बड़ी राहत हो जाएगी, क्योंकि मसला किसी को टोरेंट से निजी दुश्मनी नहीं है, टोरेंट का जो बिल है वो दुश्मनी, बिल का जो रेट है, दुश्मनी की वजह वो है, दुश्मनी की वजह वो है। ठीक है, अगर 200 यूनिट फ्री हो जाता है तो ऑटोमेटिक पब्लिक को जो चाहिए वो मिल जाता है। अब रहा सवाल हटाने का, अगर ये 200 यूनिट फ्री हो जाता है और उसके बाद टोरेंट की दूसरी अगर कोई ज़बरदस्ती है, ज़्यादती है, तो फिर वो हटाने वाला जो कमिटमेंट मामा ने किया है वो उनको करना चाहिए, लेकिन उसके पहले 200 यूनिट वाला मामला होना चाहिए। प्लस मेरी जो दिली ख्वाहिश है कि हर किसी के पास दो ही मुद्दा है, एक इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, एक टोरेंट, बराबर। मैं ये चाहता हूँ कि इस इलेक्शन में सबसे बड़ा रोल जो है ना बालिया मामा को जिताने का, वो बच्चों ने किया, जिनका वोट भी नहीं है, जिनका वोट भी नहीं है। माहौल बनाने का काम जो हुआ, मैं समझता हूँ कि पूरे महाराष्ट्र छोड़िए, पूरे इंडिया का आप रिकॉर्ड उठा लो, अगर कोई कैंडिडेट सबसे ज़्यादा फेमस होगा, जिसे बच्चा बच्चा जानता होगा, तो बालिया मामा। तो बालिया मामा के कॉन्स्टिट्यूंसी में जो वोट है वो डबल हो गए, जिनके वोट थे वो भी और जिनके नहीं थे वो भी। तो बालिया मामा को ना सबसे पहले बच्चों के लिए सोचना पड़ेगा कि जितने भी अतराफ में गार्डन जो खस्ता हालत है उनको इतना अच्छा दुरुस्त कर दे बच्चों के लिए, और बच्चों के मुस्तकबिल के लिए यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज, क्योंकि उनके पास अभी 5 जो टाइम पीरियड मिला है, इस टाइम पीरियड में अगर वो इन जो आज बच्चे हैं कल बड़े होने वाले हैं, तो उनको ये बोलने का मौका मिलना चाहिए कि हमने बालिया मामा को जिताया था और बालिया मामा ने हमारे लिए ये मेडिकल कॉलेज खड़ा कर दिया, जिसके लिए हमको बाहर जाना पड़ता था। तो ये बच्चों के लिए बालिया मामा को करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि दरगाह दीवान शाह का जो आस्थाना है, जहाँ हर लीडर जाता है, चादर चढ़ाते हैं, और चादर चढ़ाने के बाद हार जीत और मामला हो जाता है, फिर आते साल 5 साल बाद ही जाते हैं। तो मैं बालिया मामा से ये चाहूँगा कि उस आस्थाने के लिए अच्छी खासी निधि, उस दरगाह दीवान शाह का जो आस्थाना है उसको इतना खूबसूरत बना दिया जाए। बाबा को एक गुलाब के फूल से मतलब है, बाबा को बाकी वो तो खुद बादशाह थे, लेकिन वहाँ जो ज़ायरीन आते हैं
उनको ये लगना चाहिए कि बालिया मामा यहाँ पर चादर चढ़ा कर गए थे और उनको कामयाबी मिली, तो बालिया मामा ने इस दरगाह के, इस आस्थाने का मतलब जो रौनक बढ़ा दी, वो क्रेडिट भी बालिया मामा को जाना चाहिए और ये काम बालिया मामा ने करना चाहिए। आखिर में मैं भिवंडी कॉन्स्टिट्यूंसी के सभी आम जनता का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मोहतरम हमारे जो लीडर है शरद पवार साहब, जयंत पाटिल साहब, सुप्रिया सोले, अहवाड़ साहब और हमारी भिवंडी के शोएब गुड्डू साहब, इन्होंने जो बीड़ा उठाया था, हालांकि हमारा निशान बहुत हार्ड निशान था लेकिन बहुत ही आसानी से बच्चों ने फैला दिया उसको। तो जो कामयाबी उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को दिया आम जनता ने, तो आम जनता का बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों ने सपोर्ट किया उनका शुक्रिया, जिन लोगों ने वोट दिया उनका शुक्रिया। ये कामयाबी में सबका हाथ है और जिन्होंने हमारा काम किया वो भी, जिन्होंने हमारा काम नहीं किया वो भी। हम बालिया मामा से दरख्वास्त करते हैं कि वो सबको साथ में लेकर काम करें। जी भाई, क्या कहना चाहेंगे कि बालिया मामा जिस तरीके से भारी मतों से जीत कर आए, तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? बालिया मामा की जीत के आने में ऐसा लग रहा है कि जैसे जो हमारे अकील भाई ने जैसे पहले भी आपसे कहा था कि वो इन सब बच्चों के मामा है, तो हम उस नजर निगाह से देख रहे हैं कि वो हमारे मामा, और हम मामा की जीतने की खुशी में आदमी कैसा जश्न मनाएगा। हम क्या पूरी भिवंडी और भिवंडी तालुका जितना है वो सब ने जश्न मामा की जितनी खुशी में मनाए। हाँ, और सबको बेहतर लगा, बहुत अच्छा लगा। हमको ये मालूम पड़ गया तो 2-2:30 बजे तक कि मामा लीड में, हम हमारे मोहल्ले में खजूरपुरे में अकील भाई ने जब हमें इन्फॉर्मेशन दी, हम 2:30-3 बजे से पटाखे वगैरह फोड़ना चालू कर दिए थे। 3 बजे से ही? 3 बजे, 2:30-3 बजे जब अकील भाई ने वाले लीड पे चल रहे तो बस चालू पड़ गए। और खुशी की तो इंतहा नहीं थी, रात में 12-1 बज गए तो पुलिस आगे बंद कराई है, डीजे मस्ती मजाक जो चालू थी, मामा की खुशी। अब इतने बच्चे कुछ, अब बच्चे जो जिताने का तो बच्चों का था, क्योंकि बच्चों ने जो सुतारी बजाई है और सुतारी बजाता हुआ आदमी, और इतनी तुतारी वो दिन भी बजी कि लोग हिल गए कि क्या हो रही है। हाँ, पूरा भिवंडी शहर जो है तो तुतारी की आवाज़ से गूंजा था।